नमस्कार दोस्तों, 16 मार्च 2025 को नई दिल्ली के गढ़वाल भवन यानी कि गढ़वाल हितैषणी सभा के चुनाव हुए। गढ़वाल हितैषणी सभा जो 100 वर्ष पुरानी एक संस्था है जो कि उत्तराखंड के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस चुनाव होना लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। गढ़वाल हितैषणी सभा के चुनाव को मैंने पूरी तरह से कवर किया और हर उस मतदाता से बात की जिसने वोट दिया और उसने कहा कि वो किस तरह का बदलाव चाहता है और वो क्या चाहता है कि गढ़वाल हितैषणी सभा उनके हितों के लिए आगे क्या करे। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव प्रक्रिया के जो परिणाम आए वो बड़े चौंकाने वाले थे। इस चुनाव में पैनल नंबर 1, पैनल नंबर 2 और पैनल नंबर 3 के सदस्य खड़े हुए थे और आखिर में लेकिन जीत पैनल नंबर 2 की हुई, जिसके अध्यक्ष सूरज सिंह रावत थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल एक सामाजिक चैनल है और आज इस वक्त मैं गढ़वाल भवन में हूँ। गढ़वाल भवन का जो नज़ारा है देखते ही बनता है, क्योंकि गढ़वाल भवन में आज चुनाव होने जा रहे हैं, जो नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोगों का जमघट कितना है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए लोगों का उत्साह है। ये देखिए वोटर बसों में भर भर के आ रहे हैं। सब 2 नंबर के तो आने वोट तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि हमारे गढ़वाल भवन के जो चुनाव हैं वो हमारे जो भारतवर्ष के चुनाव होते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये देखिए जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं, समर्थक खड़े हैं, उनमें क्या जोश और उत्साह है। जय श्री राम। सूरज रावत तो मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे दिखाऊंगी कि जो समर्थक हैं उनमें कितना उत्साह है। हर एक समर्थक कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। और ये देखिए वोटर आ रहे हैं। परिवर्तन। और साथियों, गढ़वाल भवन के चुनाव में 3 पैनल हैं। पैनल नंबर 1 अजय बिष्ट का, पैनल नंबर 2 सूरज सिंह रावत अध्यक्ष जिसके हैं, पैनल नंबर 3 में राकेश भिंजोला जी हैं। और देखिए वहाँ पे इतना उत्साह है और सब लोग अपने वोटर के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आप लोगों की वोटरों के साथ भी बात कराऊंगी। गढ़वाल भवन के जो सदस्य यहाँ पर आए हैं, जो अपना वोट दे रहे हैं, उनके बारे में भी मैं उनसे आपकी खास बातचीत कराऊंगी कि आखिर वो क्या चाहते हैं, गढ़वाल भवन में किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं। तो देखिए समर्थकों का उत्साह देखते बनता है। देखिए सब लोग, कोई पैनल नंबर 2, कोई पैनल नंबर 1 कह रहा है, कोई पैनल नंबर 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। और वोटर्स का जलवा बरकरार है। वोटर्स बहुत उत्साहित हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आज गढ़वाल भवन में एक बहुत बड़ा दिन है। जैसे भारत में नई सरकार चुनी गई, वैसे यहाँ पर नई कार्यकारिणी चुनी जा रही है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत वर्षों में गढ़वाल भवन में अच्छे कार्य भी हुए, ठीक कार्य भी है। तो सर आप बताएं, आप कैसा बदलाव चाहते हैं? हम यही बदलाव चाहते हैं कि जो भी संस्था, जो भी पैनल जीत के आए उस गढ़वाल को और सब अच्छा बनाए, इसकी जो त्रुटियां उसको दूर करे, इसकी कमियां दूर हों, यही चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या कमी है ऐसी? जैसे यहाँ पर ऑलरेडी बताते हैं किसी एक कोई कपड़े वाले व्यापारी उन्होंने कब्जा कर रखा है, वो तब उसको खाली ना करा पाए, इसलिए हम कहते हैं उसको भी जल्द से जल्द खाली कराया जाए और उसमें और सुविधाएं दी जाएँ। तो सर
किस तरह की सुविधा आप चाहते हैं? यही जो बाहर से आते हैं, कुछ कमरे ऐसे बनाए जो हमारे बाहर से आते हैं हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए, वहाँ उनको जगह नहीं मिलती, कम से यहाँ 2 कमरे मिल जाएं, ऐसा कुछ सुझाव है। गढ़वाल भवन देखो, गढ़वाल भवन है, हम परिवर्तन चाहते हैं। पहले जो भी कार्यकारिणी थी उन्होंने कुछ भी कोई ऐसा काम नहीं किया। अब हम परिवर्तन चाहते हैं कि गढ़वाल भवन में जो है गढ़वाल के जितने भी लोग हैं उनको सारी सुविधाएं मिली, उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सारी चीज़ें जो भी हैं, हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो। धन्यवाद सर। मैम, आपको क्या लगता है कि जो पहले की कार्यकारिणी थी और आप उसमें क्या बदलाव चाहते हैं और गढ़वाल भवन में किस तरह का बदलाव चाहते हैं? देखो, आज चुनाव का दिन है तो आज ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि कौन क्या था और क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था। ये गढ़वाल भवन हम सब गढ़वालियों का है और हम अच्छा लगेगा अगर जो भी पैनल जीत के आता है अपने समाज के हित के लिए कार्य करेगा तो हम सब मिलकर उसका सहयोग करेंगे। जैसा कि मैडम आपने कहा कि गढ़वाल भवन गढ़वालियों का है, यहाँ पर मैं एक भवन का नाम उत्तराखंड भवन रखना चाहे ताकि यहाँ पर कुमाऊं के लोग भी आ सके। और हम देखो, हम लोग केवल एक सदस्य हैं और ना ही आज हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी कार्यकारिणी यहाँ पे जीत के आती है और जो उनके अध्यक्ष होंगे वो जैसा निर्णय लेंगे उसमें हम सब भागीदारी होंगे, हमारी भी भागीदारी उसमें रहेगी। वो अब उन पर निर्भर करता है कि वो आगे क्या क्या करते हैं। मैम, आप चुपके से बता दीजिए आप कौन से पैनल को सपोर्ट कर रही है? देखो जी, मैं तो रह चुकी हूँ तो मुझे पता है, कोई किसी को नहीं बताता। ये सब एक वोट ही तो है जो इंसान का अपना है, इसको कोई जग जाहिर नहीं करता। तो जो भी जीता हम उसके साथ हैं और हम चाहेंगे हम मिलके गढ़वाल भवन को इसी तरह आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि परिवार, क्योंकि जो पहले वाली जो संस्था है उसने बहुत अच्छा काम किया और अजय विज जी का तो टैलेंटेड आदमी है, उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई है जो कि उनका परिचय है, जो उनका उनके संपर्क हैं, जिस तरीके से वो चला रहे हैं, तो बेस्ट है। समझ आ गया कि आप पैनल नंबर 1 को ही सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हमने मिक्स किए हैं, अच्छे लोगों को भी लिया है दूसरे पैनलों से। जरूरी नहीं है कि सबको, जो हमें ठीक लगा उनको लिया है हमने, है ना। 100 वर्ष पुरानी संस्था है और दिल्ली एनसीआर में बहुत इसका नाम भी है, लोग पहचानते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि गढ़वाल भवन में किसी सीरियस मुद्दे पर लोग एकजुट नहीं होते और इसमें हम लोगों की कहाँ कमी है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जो ये संस्था बनी है ये गढ़वाल के लोगों ने ही बनाई है, गढ़वाल के लोगों के ही वेलफेयर के लिए है और उनके भविष्य के लिए है। तो इसमें आपस में किसी तरह का डिफरेंस या मनमुटाव नहीं होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल एक होता है। तो लोगों का, उत्तराखंड का जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व है, जो गढ़वाल का आगे भविष्य है, आने वाली जनरेशन है, कल्चरली हम कितना एडवांस कर रहे हैं, अपने गढ़वाल के कल्चर को यहाँ पे कैसे मेंटेन कर रहे हैं एनसीआर में और आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, कैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अलग अलग फील्ड में। जो हमारे यहाँ पे एनसीआर में गढ़वाल के लोग रहते हैं उनको हम किस तरह इंक्लूसिव बना के उनसे हम कैसे किसी तरह का सहायता करके यहाँ पे लोगों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो स्किल बिल्डिंग में हो, चाहे किसी काम में हो, चाहे किसी स्पेसिफिक फील्ड में हो, उससे आगे वाली जनरेशन को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। गढ़वाल भवन उत्तराखंड के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है या खाली गढ़वाल के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? देखिए, हर किसी संस्था का जो है वो एवोल्यूशन होता है। ये अभी गढ़वाल हितैषणी सभा है तो ऑब्वियसली गढ़वाल की मेंबरशिप यहाँ पे है। आने वाले समय में अगर सपोर्ट रहेगा, एक्सपेंशन होगा तो ये इसका बेस और बढ़ सकता है और लोग इससे जुड़ सकते हैं और सबको वेलफेयर के हिसाब से कोऑपरेट करके रहना चाहिए। धन्यवाद। इसी साल मेंबर बना हूँ लेकिन बहुत सालों से जुड़ा रहा गढ़वाल भवन में, गढ़वाल हितैषी सभा के साथ, और बहुत नए नए बदलाव होते रहे। बदलाव अच्छे और बुरे का परिणाम के बाद पता लगता है कि बदलाव कैसे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहा, अच्छा होता रहा। इसीलिए जिस वर्ष चुनाव होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि बदलाव हों, अच्छे हों, प्रगति हो, उत्थान हो, संस्कृति और उत्तराखंड की बोली भाषा के लिए कुछ काम हो, हमारी संस्कृति के लिए। जो प्रवासी बाहर रहते हैं, दिल्ली में भी इतना बना रखा है, ये बता नहीं सकता। थैंक यू। देखो, कार्य तो जो भी पार्टी आती है अपने अपने हिसाब से कार्य करती है। हर कोई पार्टी चाहती है कि मैं अच्छा काम करूँ तो मैं दोबारा चुनाव लड़के दोबारा आ जाऊँ। तो इससे पहले जो थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, इन्होंने भी ये भी अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये तो जनता चाहेगी कि क्या परिवर्तन चाहती है, क्या चाहती है।
तो ये तो आ जाएगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि भाई ऐसा हो, ऐसा अपनी राय सब कुछ देते हैं। अब क्या होता है कैसे होता है वो अब आगे जाके पता। कोई खास एक बदलाव या और कोई कुछ आप वोटर को कहना चाहें? वोटर को ये कह रहे थे कि भाई कई सालों से बोल रहे हैं कि ये हॉल खाली होगा, क्या कहते हैं, ये जो गुप्ता जी ने यहाँ पर जो कर रखा है, ज़बरदस्ती इसमें कब्जा कर रखा है, इसको हटाने के लिए हर पार्टी बोलती है, हर बारी बोलती है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो इस बारी जो भी आए, जो भी पैनल आए, जो भी जीते, वो सबसे पहले इसको वो महत्व दे और इसको खाली करें। थैंक यू सर। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं किरण लकेड़ा, पैनल 3 से मैं कार्यकारिणी का इलेक्शन इस बार पहली बार इंटरफेयर हुआ है मेरा, मैंने पहली बार लड़ रही हूँ। और परिवर्तन के नाम पर सबसे बड़ा अहम मुद्दा है जो हमें दिख रहा है, वो पता चला है यहाँ पर गुप्ता जी का कब्जा। वो कब्जा यहाँ बहुत पुराना, बहुत सालों साल पुराना कब्जा है। मैं हैरान हूँ, मैं भले ही नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी पुराने लोग यहाँ कहीं से वर्षों से बड़ी अच्छी पदों पर यहाँ पर रहे हैं। इस वक्त भी कार्यक्रम रहे कुछ समय पहले तक। मुझे नहीं मालूम ये आज तक वो घुसपैठिया यहाँ पर एक घुसपैठ की तरह गढ़वाल भवन में बैठा हुआ है। और गढ़वाली आम जो हम लोग हैं, हम लोग चोर दरवाजे से जाते हैं और वो पूरे गढ़वाल भवन में आधे से ज़्यादा गढ़वाल भवन पर। तो मैम आपने बहुत सही बात कही, लेकिन इसमें कमी किसकी है? कभी अफसोस उन्हीं लोगों की है जो यहाँ पहले पदाधिकारी रहे होंगे, जिनका ध्यान मुझे नहीं मालूम कि कुछ मैं नहीं हूँ, मैं किसी पर आरोप भी डायरेक्ट नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे नहीं मालूम यहाँ। लेकिन मैम, जब भी गुप्ता का विरोध किया जाता है तो उस वक्त उत्तराखंड के लोग सम्मिलित नहीं होते, बड़ी संख्या में सम्मिलित नहीं होते, उस बारे में आप क्या कहेंगी? आगे है, सबको सम्मिलित होना चाहिए। और ये गढ़वाल भवन को इस गुप्ता के कब्जे से हमको इस पैनल 3 के माध्यम से हम लोगों ने ये शपथ ली है कि हम लोगों को ये भगाना ही भगाना है। गुप्ता का बहुत ही अहम मुद्दा है और इसमें हमारे जो एडवोकेट बिंजोला जी हैं, उन्होंने अपनी डिग्री तक दाव पे लगा दी है। वो कह रहे हैं मैं अपनी डिग्री फाड़ दूंगा अगर मैं उसको नहीं भगा पाया तो। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है। मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए। धन्यवाद। आए हैं हमारे हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं, वोट करने के लिए आए, वोटिंग के लिए आए हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे गढ़वाली जो है सब समाज वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमें बहुत दिल से खुशी हो रही है कि हमारा गढ़वाल के लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर अपना ये चलो जो भी करे हमारे लिए तो सब वही अच्छा है, जो अच्छा करेगा वो हमारे लिए। तो आप गढ़वाल भवन में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा चाहना पसंद करेंगी कि ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर आए? क्योंकि महिलाओं की संख्या हमारे संसद में भी कम है, तो मैं चाहती कम से कम गढ़वाल भवन में तो रहे। नहीं, अब तो सारी महिलाएं आ ही रही है, हमारी गढ़वाली पार्टी सारी आ रही है। अब तो सारी ज़्यादा महिलाएं यही ज़्यादा। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? महिलाओं की भागीदारी तो होनी ही चाहिए। तो बाकी ये जो काम करें हम तो चाहते हैं वही आए। और आज देखो चुनाव का महापर्व है जिसमें सभी लोग अपनी भागीदारी करने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मगर देखो बदलाव जरूरी, जब हम किसी को कार्यकाल देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है उस कार्यकाल में क्या कर रहे हैं। अगर वो चीज़ हमें पसंद है तो हमें बदलाव जरूरी है, दूसरों को उसकी जिम्मेदारी है। मैंने 8 मार्च को यहाँ प्रोग्राम किया, मैंने नहीं मैं बोलूँगी ना, जो महिलाओं के सपोर्ट में 2 बातें नहीं बोल सकते, जिनके अध्यक्ष में दो शब्द जो मतलब हमारे अध्यक्ष जी हैं, जिनके पिछली बार पूरे पैरा नंबर 1 को सपोर्ट किया। मेरा कोई सदस्य पिछले 6-7 सालों से यहाँ गढ़वाल भवन में महिला दिवस का प्रोग्राम करती हूँ, जो मेरे पहाड़ से कोने कोने से महिलाएं आती हैं। इनकी जो सह सचिव रह रही है, प्रोग्राम आयोजित करती है। जो लेडीज़ एक महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, पहाड़ की महिलाओं को लाके उनका एक समर्पण नहीं कर सकती, अपना एक वजूद अलग दिखाने की वो करती है, तो क्या उस महिला को पहाड़ के सम्मान के लिए एक दिन नहीं रुकना चाहिए? इसका मतलब ये है कि आपका 8 मार्च का जो प्रोग्राम है उसमें हस्तक्षेप किया गया, उससे आप नाराज हैं। और दूसरी बात, आप बिना इजाज़त लेके और महिलाओं को समर्पण में 2 शब्द उल्टा हमें बोल रही है, और वो महिला 36 साल से इस पद पे, तो क्या और महिला समाज में नहीं है? क्या हमारी महिलाओं को आगे नहीं आना चाहिए? अपनी भागीदारी की जहाँ तक बात है, मैं अपने बारे में बताऊँगी कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए हैं, जैसे फ्री शिक्षा और बच्चों को फ्री किताबें और इस तरह के हमने नारी शक्ति को लेकर बहुत कार्य किए हैं। और हम चाहेंगे अगर हम इस पैनल से
जुड़े हैं और अगर हमारी टीम आती है तो हम महिलाओं को लेके इसके लिए और आगे कार्य करेंगे। धन्यवाद। कार्यकारिणी सदस्य के लिए पैनल नंबर 2 से उठी हैं, तो मैम आपका क्या विजन है? सदस्य बनी हूँ, मेरे पैनल नंबर 2 ने कि आपको हमारे साथ पैनल नंबर 2 से लड़ना है और जो जितनी भी कमियाँ हैं उनके लिए हमने आवाज़ उठानी है। मैं इस पैनल में थैंक यू मैम। मेरा कहने का मतलब है कि हम अपने स्वार्थ के लिए भवन में ना घुसे, हम निस्वार्थ में समाज के लिए काम करने आए। तो जो स्वार्थी लोग हैं उनको ऐसे हटाया जाए। हम भवन का नाम बदलकर उत्तराखंड भवन रखना चाहिए ताकि उसमें कुमाऊं की महिलाएं और कुमाऊं के लोग भी आ सके। इस संदर्भ में अगर आपका पैनल काम करेगा? ये तो देखो, मैं तो एक वोटर हूँ, ये आप जब जीतने के बाद उनके बीच में बात रख सकते हैं। नहीं, ये विजन होना चाहिए। विजन होना चाहिए। हम देखो, हम सब उत्तराखंडी हैं। हम पहले क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते गढ़वाल, हम ये कहते हैं उत्तराखंड के लोग। तो इस उत्तराखंडी है और उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं। कहीं भी हम दिल्ली में कहीं भी तो हमारा एक मेजोरिटी होनी चाहिए और मेजोरिटी के साथ हमें काम करना चाहिए और महिलाओं को आगे लाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाए। धन्यवाद मैम। नमस्कार, और मैं तुम्हारा चैनल के माध्यम से हमारा ये जो उत्तराखंड को चुनाव को पर्व गढ़वाल हितैषणी सभा को सभी लोगों से बधाई देना कि सब लोगों सोची कि बारी फिर अजय बिष्ट जी के हम मौका दिला और पैनल 1 से जितौला। ये जो तुम कौथिक देखना लगा ना, इतना लोग हैं सब अजय बिष्ट जी का समर्थन माचन और हमसे पूरी उम्मीद कि अजय बिष्ट जी की और अनिल पंत के द्वारा जो गठित पैनल जीती। मैं काफ़ी लोगों से बात करी है तो काफ़ी लोग गुप्ता जो जिसने यहाँ पर अपना इंक्रोचमेंट कर रखी है उससे बहुत नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि पहले वाली जितनी भी कार्यकारिणी थी वो इसको नहीं हटाने में असफल रही हैं। उस संदर्भ में आप क्या कहेंगी? देखिए, गुप्ता का कब्जा जो है वो तो यथासंभव बहुत वर्षों से चल रहा है और वो कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन बिष्ट जी के कार्यकाल में जो पिछले पूर्ववर्ती कार्यकाल था उसमें गुप्ता ने 90 लाख रुपया जो किराए का था, जो मेंटेनेंस का था, वो जमा कराया कोर्ट में। ये बड़ी बात है, एक गुप्ता से पैसे निकलवाना और दूसरा 50,000 रुपये प्रति माह उसे मेंटेनेंस के रूप में जमा कराना पड़ रहा। तो ये सिर्फ अजय बिष्ट जी की कार्यकारिणी ने किया, इसीलिए हम सब लोगों ने कोशिश कर रहे हैं इस बार मिलकर कि दोबारा अजय बिष्ट जी की सरकार को लेकर आए। और गुप्ता किराएदार है, गुप्ता जबरदस्ती कब्जा किया हुआ व्यक्ति है, निश्चित रूप से एक न एक दिन तो जाएगा। हम कानूनी प्रक्रिया को गतिशील बनाएंगे और उसे बाहर भगाएंगे। मैम, एक चीज़ और मैं नोटिस किया है कि आज चुनाव के दिन मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के कोने कोने से पहाड़ से उत्तराखंड के लोग आए हैं, लेकिन जब ये गुप्ता को भगाने की बारी होती है हमारा उत्तराखंडी एकजुट एकमुट नहीं होता और यह कभी चुनाव होते हैं भारत सरकार के तो उस वक्त भी एकजुट एकमुट होता, हम पीछे रह जाते हैं। उस संदर्भ में ज़रा आप संक्षेप में कहिएगा। देखिए, आज इस समय एकजुट एकमुट तो सबको होना ही पड़ेगा और निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि गुप्ता बाहर जाएगा, उसकी कानूनी प्रक्रिया तेज गतिशील हो रही है और आदरणीय बिष्ट जी बहुत ही कर्मठ है। निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे और गुप्ता को बाहर करेंगे और पैनल 1 की सरकार फिर बनेगी। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर। आप तो नया कार्यकारिणी का सदस्य बनाऊंगी, लेकिन बिष्ट जी के जो कार्यकाल का जो लेखा जोखा है उसको देखते हुए ऐसी कोई वो नहीं है कि बिष्ट जी ना हारे। बिष्ट जी नंबर 1 पे है और नंबर 1 ही रहेगी। करने के कई कारण होते हैं। एक तो उनकी सोच, उनके कार्य किए हुए 100 साल में, बल्कि उनका भवन को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं उनकी सोच पर निर्भर करता है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि उनके मुकाबले में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो उनको हरा सके। मेरा नाम राजेंद्र सिंह भंडारी है और मैं मुरारी सिंह पवार जो हमारे अध्यक्ष थे तब से जो है इस भवन से जुड़ा हुआ हूँ और इस दौरान जो मैंने देखा, आपका कहना ठीक है कि हम कभी सही हल पर नहीं पहुँच पाते, कहीं ना कहीं कोई गलतियाँ होती हैं, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे दोनों पैनलों से तो दोनों पैनल में दोनों लोग पहले से ही अध्यक्ष रह चुके हैं। सूरज सिंह रावत जो पहले अध्यक्ष थे, ये इससे पूर्व अध्यक्ष थे, लेकिन अगर इन दोनों के कार्यों की अगर समीक्षा की जाए तो मैं समझता हूँ कि अजय सिंह बिष्ट जी का जो कार्यकाल है वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा पावरफुल वो लगते हैं और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि वो जो होना चाहिए वो बहुत ही योग्य और समझदार व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर समाज की बात हो जाए तो पूरे समाज का भला हो सकता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कितना उत्साह है, ये बुजुर्ग जो हैं अपने पैरों से थोड़े से प्रॉब्लम है लेकिन
जो समर्थक हैं उनको वोट देने के लिए गढ़वाल भवन में लेके आ रहे हैं। गढ़वाल भवन जहाँ तक की बात है कि हमारी सालों पुरानी ये धरोहर है और यहाँ पर जो मैं दो चीज़ें बड़ी सटीक तरीके से कहती हूँ, वो एक बात तो यह है कि लेडीज़ की जो सहभागिता है, महिलाओं की, इतनी कम है कि 30% भी किसी ने भी नहीं रखा। चुनाव तक मेरी ये बात आप सब तक पहुँची, जो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं या जो भी उनके सहयोग कर रहे हैं, कि हमें महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना चाहिए, इस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और दूसरी बात है, इस भवन को काफ़ी साल से ऐसे देख रहे हैं, छोटे मोटे काम मरम्मत के चलते हैं, लेकिन मैं इस भवन को नवीन देखना चाहती हूँ, नया और बेहद खूबसूरत, जिसमें कि उत्तराखंड और स्पेशली गढ़वाल की जो है ना, यहाँ पता लगे कि हाँ, कि यहाँ ये कोई गढ़वाल भवन है और हमारे पूर्वजों ने इतना काम किया। देखिए, ऐसा है कि गढ़वाल हितैषी सभा सभी जानते हैं कि दिल्ली की और उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है राजधानी दिल्ली में और एनसीआर में, और 1930 में क्वेटा में इसका गठन हुआ था, जो धीरे धीरे मतलब इसके 100 साल पूरे हुए, पिछले बार सेंटेनरी सेलिब्रेशन भी इसको बनाई गई है। तो मेरा ये कहने का मतलब कि ये विशुद्ध रूप से एक संस्था, सामाजिक संस्था है, जिसका उद्देश्य पहाड़ के जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं, खासतौर से गढ़वाल के लोग और उत्तराखंड के लोग, उनकी मदद करना है किसी भी तरीके से, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हो, चाहे बच्चों को या एजुकेशन सर्टिफिकेट्स देने की बात हो, स्कॉलरशिप देने की बात हो, या शादी ब्याह में एक स्थल के रूप में यहाँ की जगह सस्ते दामों में देने की बात हो, या तमाम तरह के जो हमारे जन सरोकार हैं उत्तराखंड के, उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित करने, सेमिनार्स करने, काव्य सम्मेलन करने, लिटरेली फेस्टिवल करने आदि के बारे में ये संस्था आगे अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए, लोगों को प्रोत्साहन दे, समाज को आगे बढ़ाए। इसी दृष्टिकोण से इसका गठन किया गया था। तो हमारे तो जो भी पैनल चुनाव में लड़ रहे हैं, चाहे वो पैनल 1 है, 2 है, 3 है, सभी हमारे भाई बंद हैं, दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं। हम तो चाहते हैं कि उनमें से कोई जीते तो पहाड़ के लिए, गढ़वाल के लिए, गढ़वाल भवन के लिए, गढ़वाल हितैषी सभा के लिए काम करे और ऐसा हेल्दी काम करे ताकि समाज को फ़ायदा हो सके। समय में मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि इसके स्वरूप को जो है वृहत्तर बनाया जाएगा और इसको गढ़वाल हितैषी सभा की जाए उत्तराखंड हितैषी सभा में परिवर्तित। सर, महिलाओं की भागीदारी को लेकर आप क्या कहेंगे कि महिलाओं को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदारी होनी चाहिए? बिल्कुल, मेरा तो ये भी मानना है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन की बात होती है, पंचायतों में रिजर्वेशन की बात होती है 33%, नगर पालिकाओं में होती है, तमाम डिसेंट्रलाइज लेवल पे होती है, तो उसी तरीके से गढ़वाल भवन में और तमाम देश की संस्थाओं में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए महिलाओं को भी रिजर्वेशन, मतलब उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव। आने वाले समय में क्या आप महिला अध्यक्ष देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर महिला हमारी आएगी, क्योंकि में आज चुनाव हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड पूरे का ही भवन होना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी, उस समय लोग एक दायरे में बटे हुए थे और एक दायरे में जब उससे कोटा से, वहाँ से पहाड़ के गढ़वाल के लोग आए तो 5-6 डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने ये भवन का निर्माण किया और इसको आगे बढ़ाया। आज चुनाव हो रहे हैं, ये सामाजिकता का चुनाव है, कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, इसमें सामाजिक लोगों को आगे आना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम पैनल नंबर 2 को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप किन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम मुद्दों की लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि ये जो पिछले जो कार्यकारिणी जो जीत के आई थी, हमारे टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हमने संविधान बनाया था 3 साल का। 3 साल जीत के आए, हमने इनसे कहा कि अब और लोगों को मौका देना चाहिए और लोगों को भी आना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए, पर इन लोगों ने मौका दूसरों को नहीं दिया। और बहुत सारी, क्योंकि अजय बिष्ट जी मेरे साथ भी, जब मैं अध्यक्ष रहा, मोहम्मद सिंह राणा जी के बाद मैं अध्यक्ष रहा 1 साल तक, हमारे साथ भी काम इन्होंने किया, पर इनकी जो कार्य करने की शैली है, जनता को साथ लेके चलने की नहीं है, भवन को खाली कराने की इनकी मंशा नहीं है, क्योंकि ये मकसद था। सेल वाले का जो मुद्दा का है, ये आज का नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है, कोई इसको हटा नहीं पाए। इसलिए मैं इसके लिए ये कह रहा हूँ कि हमारा जो संविधान था 1941 का संविधान था, जब लोगों ने कोर्ट में केस लगाया, केस कोर्ट में गया था, तो जज ने ये पूछा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा रजिस्टर्ड है, तो 3-4 बार इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए, उसके बाद उसको रजिस्टर कराए नहीं। तो इसमें कमी हम लोगों
होगी रही ना। इनमें कमी हमारे जो भी रहे वो एक एक साल के बनते थे, वो उसको पूरा नहीं करते थे। आप उस कमी हमने वो कमी हमने दूर कर दी। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, प्रॉपर सारा करके रजिस्टर करा लिया और 3 साल के पहला चुनाव हुआ जो 3 साल हम बिल्कुल पार जाएंगे। हम काफ़ी समेट के लिए आए थे। हम सारे गढ़वाल वालों सेल वाले को क्यों नहीं निकाला? सबसे पहले सेल वाले से पहले जो उनके साथी हैं, जो उनका सपोर्ट दे रहे हैं, उनको निकालना पड़ेगा, जब जाके सेल वाला निकलेगा। हमारे पास नाम है, आपको अगर हम कार्यकारिणी में आते हैं तो आपको नाम भी मिलेंगे उनके। एक तो मैं पहली बात क्लियर कर दूं कि गढ़वाल भवन नहीं, गढ़वाल हितैषणी सभा की चुनाव है। और गढ़वाल हितैषणी सभा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गढ़वाल भवन तक लिमिटेड है, बियॉन्ड गढ़वाल भवन से जाती है। पूरे गढ़वाल की बातें होती हैं, पूरे गढ़वालियों की बात होती है। ये गढ़वालों की हितैषणी की सभा है। और कार्यकारिणी की बातें देखिए, कुछ हर चीज़ों से कोई बोले कि हम हैं कि नहीं। पिछला वाला वर्ष बहुत अच्छा था एक तरीके से देखा जाए, और जिस ढंग से उस पूरे वर्ष में 100 साल पूरे हुए, 100 सालों के लिए जिस ढंग से काम किया गया, मेरे अंदाज से बहुत अच्छा काम किया गया। पूछना चाहूँगी, गढ़वाल भवन उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है या केवल गढ़वाल को? देखिए, जिस समय बनाया गया था उस समय की बात अलग है। लाहौर में है कि कुछ रीजनलिज्म है। अब मेरे अंदाज से तो अब गढ़वाल और उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं रह गया। अब पुराने ज़माने की बात हो गई गढ़वाल और उत्तराखंड के फर्क की। उत्तराखंड में कई जातियाँ हैं, कई जैसे गढ़वाल है, कुमाऊँ है, जौनसारी लोग हैं, तो उन सबको मेरे हिसाब से यहाँ रिप्रेजेंट होना चाहिए कि ये गढ़वाल भवन जो है इसका नाम भी मेरे ख्याल से चेंज करना चाहिए। इस संदर्भ में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, नाम चेंज करने का मैं बहुत पक्षधर नहीं रहा हूँ। एडिशनल और काम होने चाहिए, मैं ये पक्षधर रहा हूँ। एक उत्तराखंड भवन और बने। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बृहद लाना चाहिए। जैसे हम सब पूरे बात करते हैं, संपूर्ण भारत की बात करते हैं, तो हमें अब संपूर्ण उत्तराखंड की बात करनी चाहिए। हमें अपनी सोच बढ़ानी चाहिए। इसमें मेरा कोई सेकंड विचार नहीं है। गढ़वाल भवन जो कार्यकारिणी में है उसमें महिलाओं की संख्या बहुत नाम मात्र की है। उस बारे में क्या महिलाओं की भागीदारी को आप लोग सही नहीं समझते? देखिए, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात मानिए तो मैं तो कहता हूँ कि पूरा उत्तराखंड बिना महिलाओं के नहीं बना है, बना ही उत्तराखंड महिलाओं के द्वारा है। तो उनकी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। गढ़वाल हितैषणी सभा से हमारी अपेक्षाएं ये हैं कि गढ़वाल के हितों की रक्षा करें, पहाड़ के हितों की रक्षा करें, उत्तराखंडियों के हितों की रक्षा करें। एक कोऑर्डिनेशन बने, जो उत्तराखंड से लोग आते हैं उनको वापस रिवर्स पलायन के लिए उनकी रक्षा करें। वहाँ से जो लोग गरीब लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं मेन धारा में लाने के लिए चाहे एजुकेशन प्रोवाइड करना हो, चाहे सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना हो, उसमें कंड्यूट बने। उसकी जो ओरिजिनल अवधारणा यही थी कि हम सब कंड्यूट बने, जो सब सक्षम लोग हैं वो आगे बढ़ाएं पूरे उत्तराखंड को। मेरे सामने सुरेश नौटियाल जी हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और एक पोएट भी हैं और साथ के साथ डायरेक्टर भी हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज गढ़वाल भवन में चुनाव है, तो इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव को मैं बहुत ही सार्थक और सकारात्मक रूप में देखता हूँ। लोकतंत्र में संस्था छोटी हो बड़ी हो, चाहे ग्राम सभा का चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रीय पंचायत अर्थात संसद का चुनाव हो, सब महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और यदि हम रोटी को एक ही तरफ से पकाएंगे तो वो जल जाएगी। मेरा मानना है संस्था कोई भी हो, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, ताकि नए लोगों को काम करने का मौका मिले। और यही बात ध्यान में रख करके, मन में रख करके मैंने यहाँ वोट डाला है। थैंक यू। जो है पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुमाऊँ के लोगों को किसी तरह की मेंबरशिप नहीं दी गई है। सर, उस संदर्भ में बिल्कुल मैं आपके इस प्रश्न से सहमत हूँ। और चूँकि सन 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य बन गया है, अब हम में इस तरह का कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। चाहे वो गढ़वाल हितैषणी सभा का गढ़वाल भवन हो और चाहे अल्मोड़ा ग्राम कमेटी का अल्मोड़ा भवन हो, सभी जगह सभी उत्तराखंड के पर्वतीय लोगों को सदस्यता का अधिकार होना चाहिए।
और इस बारे में गढ़वाल भवन से लेकर अल्मोड़ा भवन तक सबको विचार करना चाहिए और ये सबके लिए खुलना चाहिए, तभी ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा, तभी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव यानी ज़्यादा इसमें प्रतिनिधित्व होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस जैसे गढ़वाल भवन है, यहाँ आय के स्रोत भी अच्छे हैं, बहुत सारे हॉल किराए में दिए जाते हैं, शादियां भी यहाँ होती हैं, बहुत सारी बैठकें होती हैं और जो धन आता है वो समाज के कार्यों में अधिकाधिक लगना चाहिए। वो सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और ताल कटोरा में आयोजन करने से नहीं होगा, हमें अपने समाज के बीच जाना होगा। समाज हमारे पहाड़ से बहुत गरीब लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, उनको ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है, उनके इलाज की, उनकी बीमारी की, उनकी दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो पाती है, गरीब बच्चों की शादियां नहीं हो पाती हैं और यहाँ का जो आधारभूत ढांचा है गढ़वाल भवन का बहुत ख़राब है, उसको ठीक किए जाने की भी ज़रूरत है। कुल मिलाकर के मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूँ कि लोगों में बहुत उत्साह है चुनाव को लेकर, देखते हैं परिणाम क्या आता है। धन्यवाद। साथियों, रात 9 बजे पैनल नंबर 2 की जीत हुई, जिसके अध्यक्ष सूरज सिंह रावत थे। लोगों में बहुत हर्षोल्लास था। उन्होंने वहां पर आकर ढोल बजाए, नगाड़े बजाए और अपनी जीत की खुशी का जश्न मनाया। मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से हर मतदाता से बात करी और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नानी सिंह एक अकेली, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अपने चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती है।